नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत बोध और आप देख रहे हैं धागा टीवी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मीडिया न्यूज चैनल्स की और स्पेशली ये अर्नब गोस्वामी की और जो कुछ और पत्रकार हैं, चाटुकार हैं, उन लोगों की। इन सभी मीडिया कर्मियों ने, चाहे वो एबीपी हो, चाहे वो रिपब्लिक भारत हो या फिर कोई और न्यूज चैनल्स हो, इन लोगों ने सुशांत सिंह का इतना बड़ा अपमान किया है कि उसकी मौत आप ये समझ लीजिए कि गवारा चली गई है। वो कैसे चली गई है? क्योंकि आपको पता होगा कि सुशांत सिंह का जो केस था वो पूरा था नेपोटिज्म के ऊपर में, नेपोटिज्म को खत्म करने के ऊपर में। और नेपोटिज्म क्या, हालांकि नेपोटिज्म हर फील्ड में होता है, हर इंडस्ट्री में होता है। हर कोई अपने बच्चे, पिता, दोस्त के भाई, बेटे, चाचा, ताऊ के लड़के को अपने काम में शामिल करते हैं। तो नेपोटिज्म हर जगह होता है, लेकिन जब तक ये एक लिमिट में हो तब तक ही ये सही है। जब आप अपने ही लोगों को लेकर के आ रहे हैं, किसी बाहर के जो जेन्युइन टैलेंट है, अगर आप उसको इनटेक नहीं कर रहे हैं तो तब वहां पे वो नेपोटिज्म प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और सेम वही चीज सुशांत सिंह राजपूत के साथ में हुई थी कि जो लोग थे, जो वो करण जौहर है या फिर जितने भी और डायरेक्टर्स हैं, वो लोग अपने ही औलादों को या अपने ही रिश्तेदारों को मूवीज में प्रमोट किया करते थे, लॉन्च किया करते थे, जिसकी वजह से जो रियल टैलेंट्स हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था। इसी वजह से और यही कारण उनकी मौत के भी एक रहा है। तो वही चीज आज सुशांत सिंह राजपूत के मरने के बाद भी लगातार ये मीडिया वाले दोहरा रहे हैं। और वो किस तरीके से दोहरा रहे हैं, इस बात को आप समझिए कि जो मीडिया चैनल्स हैं वो ना जाने लगभग जब से सुशांत की मौत हुई है तब से अब तक लगातार सुबह शाम मीडिया पर सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती या फिर संजय लीला भंसाली या फिर ये या फिर करण जौहर या फिर वो, सिर्फ वही चीजें चल रही हैं। जबकि इस देश में इतने सारे जरूरी मुद्दे, इतनी सारी जरूरी बातें, इतनी सारी जरूरी खबरें हैं जो हम और आप जैसे आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उस काम को ढंग तरीके से नहीं कर रहा है। वो एक नेपोटिज्म कर रहा है सुशांत सिंह राजपूत के साथ में कि सिर्फ सुबह शाम वही न्यूज चल रही है। इस देश में इतनी बड़ी बेरोजगारी की महामारी चल रही है, कोरोना की तो चली रही है, इस देश में कोरोना से ज्यादा महामारी की स्पीड आज बेरोजगारी पकड़ रही है, लेकिन ये मीडिया वाले नहीं दिखाने को तैयार हैं। इस देश का वो युवा इतना ज्यादा परेशान है जो कि इस देश का भविष्य है, जो कि इस देश को अगले नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकता है, सुपर पावर बना सकता है, सोने की चिड़िया बना सकता है। वही यूथ आज इतना ज्यादा परेशान है। उन्होंने 9 तारीख को शाम 5 बजे ताली थाली बजाया ताकि सरकार तक हमारी आवाज पहुंच सके, लेकिन किसी भी भड़वे दलाल मीडिया न्यूज चैनल्स ने उन चीजों को नहीं दिखाया। जो लोग गांव देहात या फिर थोड़ा अलग सिटीज में रहते हैं या अलग गांवों में रहते हैं, उन लोगों तक ये खबरें नहीं पहुंच पाती हैं कि इस देश का जो युवा है वो कितना ज्यादा परेशान, कितना ज्यादा लाचार है। इस देश के युवाओं के जो एग्जाम्स हैं वो कंडक्ट नहीं कराए जाते हैं, फीस लेकर के रजिस्ट्रेशन हो जाता है, एग्जाम कंडक्ट नहीं कराए जाते हैं। जो एग्जाम हो चुके हैं उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाता है, जिनका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है उनकी जॉब्स वैकेंसीज को फुलफिल नहीं किया जाता है। इस देश का युवा इतना ज्यादा परेशान है, लेकिन ये लोग, ये रिपब्लिक टीवी या अर्नब गोस्वामी, ये साला इतना चिल्लाता है, इतना चिंगाड़ता है, लेकिन इसको वो मुद्दा नहीं दिखाई देता है। उस यूथ की आवाज, उस यूथ का दर्द नहीं दिखाई देता है। वो दिखाई देता है तो क्या कि रिया चक्रवर्ती कब खा रही है, कब पी रही है, कब हग रही है, कब मूत रही है, कब कहां जा रही है, कब क्या कर रही है। तो यही एक वो बहुत बड़ी समस्या है, नेपोटिज्म, जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत इतने कमजोर हो गए थे, इतने लाचार हो चुके थे कि उन्होंने ऐसे कदम को उठाना जो है ज्यादा बेहतर समझा उन उत्पीड़न को झेलने के बजाय। तो सोच के देखिए, जो इस देश का यूथ है, भविष्य है, उस यूथ का क्या होगा कल को अगर वो यूथ भी इसी काम को करने के लिए उतारू हो गया, मजबूर हो गया। और डेफिनेटली होगा, जब खाने के लिए, पीने के लिए, परिवार चलाने के लिए रोटी रोजगार नहीं होगा, क्या करेगा वो जी करके। और जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था कि 100 दिन की गुलामी वाली जिंदगी से ज्यादा बेहतर है कि 4 दिन की आजादी वाली जिंदगी हो। तो क्या ये सरकार, क्या ये देश के लोग, क्या ये भड़वे चैनल वाले इस देश के लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं कि इस देश का हर एक युवा, हर एक परिवार 2 रोटी के लिए मोहताज हो और उस 2 रोटी के लिए जो मैं कहूं, जो हम कहें, वो काम वो करे। इन परिस्थितियों को देखते हुए तो यही लगता है कि ये जो सरकार है वो इस देश के लोगों को गुलाम बनाना चाहती है। मैं फिर आपके सामने इस बात को दोहराना चाहूंगा कि नेपोटिज्म की वजह से सुशांत सिंह राजपूत आज हमारे बीच में नहीं है। उसी तरीके से अगर यही नेपोटिज्म, ये भड़वे और दलाल मीडिया चैनल्स करते रहे, दिखाते रहे,
तो हमारा यूथ और इसके साथ में ना जाने देश के कितने लोग, किसान मजबूर हो जाएंगे आत्मदाह करने के लिए। मैं आपको इस रिपब्लिक टीवी के कुछ वो आंकड़े बताता हूं कि किस तरीके से ये सुशांत सिंह राजपूत की मौत के साथ भी नेपोटिज्म कर रहे हैं। तो मैं आपको वो कुछ आंकड़े बताता हूं, और वो आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं, और वो आंकड़े हैं 29 मई से लेकर के 9 सितंबर तक 100 डिबेट्स हुए रिपब्लिक भारत टीवी पर अर्नब गोस्वामी के द्वारा, जिसमें से सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर में लगभग 39 डिबेट हुए, एंटी कांग्रेस 21 डिबेट, पाकिस्तान 12 डिबेट, जाति धर्म के आधार पर 11 डिबेट, चाइना के ऊपर 5 डिबेट, विकास दुबे के ऊपर 5 डिबेट, मोदी के गुणगान करने में, चाटुकारिता करने में 3 डिबेट, दिल्ली दंगे के ऊपर 3 डिबेट, अनलॉकिंग पर 1 डिबेट, और जो इस देश की मुख्य समस्याएं हैं जिनसे आपको और हमें अवगत होना और रहना चाहिए, उनके ऊपर जरा सुन लीजिए कितनी डिबेट हैं। कोरोना के ऊपर में 0 डिबेट, अनएम्प्लॉयमेंट पे 0 डिबेट, इकोनॉमी पे 0 डिबेट, फार्मर सुसाइड पे, आत्महत्या पे जो उनके ऊपर लाठी चार्ज हो रहा है उस पर 0 डिबेट, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर 0 डिबेट, एनवायरमेंट पर 0 डिबेट, एजुकेशन पर 0 डिबेट, जो कि इस देश का मूल आधार है। और सोने की चिड़िया बनाने के लिए, इस देश को विकसित और डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए सबसे मूल आधार है उस एजुकेशन पर 0 डिबेट। या वो कोई भी जरूरी मुद्दा जो हम और आप लोगों से रिलेटेड है, उन सभी के ऊपर में 0 डिबेट हुए हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये मीडिया चैनल्स जो है इस सुशांत सिंह राजपूत के साथ साथ में इस देश के लिए कितने ज्यादा घातक और कितने ज्यादा हरामखोर, नीच, लालची, चाटुकार और ना जाने कितने शब्द इन लोगों के लिए इस्तेमाल करूं कि क्या बोला जाए। और ये जो आंकड़े मैंने आपको बताए हैं, ये आंकड़े कोई हवाई आंकड़े नहीं है, ये इनके न्यूज चैनल्स के लिए गए स्क्रीनशॉट्स हैं। आप ये जो लिस्ट देख रहे हैं, ये लिस्ट उन सभी रिपोर्ट्स की है, उन सभी डिबेट्स की है जो डिबेट्स इनके चैनल पर पिछले कुछ दिनों में हुई हैं, चाहे वो रिया चक्रवर्ती के खाने पीने, हगने मूतने के ऊपर में हो, लेकिन इस देश के जरूरी मुद्दों पर एक भी डिबेट नहीं हुआ है। तो हमको इसमें यह करना है कि उन लोगों को हमें बैन करना है। और बैन भाई सरकार हमारे हाथ में नहीं है कि हम टिकटॉक और पबजी की तरह उनको बैन कर दें। हमें बैन के लिए इतना करना है कि हमको उनको देखना बंद करना होगा। कितना भी साला क्यूरियोसिटी वाला थंबनेल वो अपनी यूट्यूब वीडियो पे लगा ले, कितना भी अट्रैक्टिव थंबनेल क्यों ना लगा ले, टाइटल क्यों ना लिख ले, हम उनकी वीडियो पर क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक हम उनकी उस की हुई टट्टी को देखते रहेंगे तब तक वो लोग हमको ये दिखाते रहेंगे। तो सबसे जरूरी ये है कि वो साला कितने भी एफर्ट लगा ले थंबनेल बनाने में, वीडियो को रीच देने में या फिर टाइटल लिखने में, आप लोग उनकी वीडियो पर क्लिक नहीं करोगे। टीवी चलाना है तो टीवी पर कोई या तो एनडीटीवी चलाइए या कोई और न्यूज चैनल चलाइए या फिर नाटक देखिए, फिल्म देखिए, लेकिन इन भड़वे पत्रकारों को बिल्कुल मत देखिए। ये आपके हमारे इस देश के लिए खतरनाक हैं। ये लोग हिंदू मुस्लिम जाति धर्म के लिए खतरनाक नहीं है, ये लोग इंसानियत के लिए खतरनाक है, मानवता के लिए खतरनाक हैं, इस देश के लोगों के लिए खतरनाक हैं, और सबसे ज्यादा इस देश के युवा के लिए खतरनाक हैं। एक तो बेचारे युवा बेरोजगार हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहे हैं, उनके पास में प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, कुछ करने को काम धाम नहीं है, और दूसरी तरफ अगर वो खाली हैं, फ्री हैं, तो उनको ऐसी लेटरिंग परोसी जा रही है जो उनके दिमाग में गोबर भर रही है, कचरा भर रही है। उनको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उकसाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है ताकि वो लोग उग्रवादी हो सके। तो मेरा बस यही आपसे निवेदन है कि इन लोगों के पास में इतना इतना पैसा चाट करके मोदी जी और योगी जी की आ जाता है कि ये लोग बड़े बड़े एसी रूम में बैठ करके आपको फर्जीवाड़े की न्यूज आपको देते हैं। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं, या जो YouTube पर और कई सारे जो ऐसे चैनल्स हैं जो आपको रियल न्यूज़ बताते हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स बताते हैं, जो लोगों से मिल करके उनका दुख दर्द आपको जताते हैं, आप उन लोगों को देखिए, उन लोगों को शेयर कीजिए, उन लोगों को सपोर्ट कीजिए। आज तक आपने किसी अर्नब गोस्वामी या किसी इन चैनल वालों को कोई पसीना आते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन यहाँ आप ये पसीना देख सकते हैं, ये शर्ट पूरी गीली हो चुकी है पसीने से। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये बातें समझ में आई हैं, अच्छी लगी हैं और लगता है कि लोगों को ये बात जाननी चाहिए ताकि ये भड़वे पत्रकारों को लोग बैन कर सकें, तो इस वीडियो को, मेरी इस मेहनत को
जरूर शेयर कीजिएगा। तो ठीक है साथियों, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको आने वाली लगातार वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच।